राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो चलिए हम कराएंगे वृंदावन में हमने कहाँ कहाँ दर्शन करे थे वो दर्शन। और हम बताएंगे अघन गुरुवार के बारे में। अघन महीना कितना पावन पवित्र महीना है और इस महीने में आप लोग दर्शन करते रहिए और हमारी ये जानकारी सुनते रहिए। इस महीने में साक्षात अघन के महीने में जैसे कार्तिक महीने में कृष्ण भगवान की पूजन होती, विष्णु भगवान की, वैसे ही इस महीने में भी होती है। और हर महीने भगवान के बनाए हुए हैं, तो इस महीने में भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान दान सब कुछ किया जाता है। और अगहन महीने में अन्नपूर्णा के व्रत होते हैं, वो होते हैं 17 दिन के। तो वो 17 दिन के व्रत होते हैं और अगहन लगता है पूर्णिमा के बाद परमा से, तो उसी दिन से 17 दिन के व्रत होते हैं। और 17वें दिन है फिर उद्यापन होता है, शाम को एक टाइम भोजन करते हैं और फिर उद्यापन होता है तो सुहागिनों को निमंत्रण किया जाता है, उनको सुहाग का सामान दिया जाता है। जो भी सुहाग का साड़ी दे दो, ब्लाउज फीस दे दो और पूरा श्रृंगार का सामान दिया जाता है, भोजन कराया जाता है और उद्यापन होता है। शाम को एक बार पूजन करते हैं 17 दिन तक। तो अन्नपूर्णा की पूजन होती है, अन्नपूर्णा मंदिर जाते हैं, अन्नपूर्णा व्रत चल रहे हैं अभी अघन महीने में। और अघन के गुरुवार इतने ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इस बार अघन महीने के दूसरे ही दिन से गुरुवार पड़ रहा है, जो कि बुधवार की पूर्णिमा थी और गुरुवार शुरू से ही पड़ रहा है। तो गुरुवार ऐसे रहो या ना रहो, लेकिन अघन के गुरुवार तो हर साल रहने चाहिए। और गुरुवार के बहुत सारे नियम होते हैं। गुरुवार के दिन गोबर से नहीं लीपते हैं, कपड़े नहीं धुलते हैं, सेवन वगैरह जो भैया लोग हैं नहीं करवाते हैं, कपड़े नहीं धुलते हैं, सिर में मट्टी नहीं डालते हैं, तो यह साफ सफाई ज्यादा नहीं करते हैं। तो उस दिन केले की जड़ में विष्णु भगवान की पूजन होती है। केले की जड़ में विष्णु भगवान लक्ष्मी जी की दोनों की पूजन होती है, केले की भोग लगता है। और चने की दाल, मुनक्का, गुड़ को एक तांबे के लोटे में डाल के और कथा सुनते हैं गुरुवार की। और पीले ही भोजन, पीले ही वस्त्र पहनते हैं, पीले ही वस्त्रों से विष्णु भगवान को पूजन करते हैं। पीले पुष्प, पीला चंदन, हल्दी, तो पीला ही पीला सब कुछ होता है। पीला ही, बिना नमक का, नमक नहीं खाते हैं। और एक बन्ना भोजन होता है, जैसे कि एक जैसा मीठा भोजन, पूड़ी पराठे हलवा जो भी कुछ खाना है तो वो बेसन का ही बनेगा और नमक नहीं डालेंगे। और कहते हैं कि जो लड़का या लड़की की शादी ना हो तो 7 गुरुवार कर ले और अघन के महीने से शुरू कर दे तो अवश्य हो जाती है शादी। पूरे 7 गुरुवार भी नहीं हो पाते हैं, लेकिन श्रद्धा से करे, विश्वास से करे और बिल्कुल सावधानी से करे, जैसे नियम होते हैं वैसे करे तो जरूर होती है और मनोकामना पूर्ण होती है। विष्णु भगवान जो इच्छा से करते हैं वो इच्छा पूर्ण होती है, सोना ही सोना वर्षा देते हैं, हमारा तो ये अनुभव है। और भगवान का कुछ भी करें तो वो खाली नहीं जाता है। तो अघन के गुरुवार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और कल अघन का दूसरा गुरुवार है, तो हो सकेगा आप लोग कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताना। तो हम पूजन तो करेंगे ही, तो उसका वीडियो भी दिखाएंगे शूट करके, हो सकेगा तो। क्योंकि वीडियो बनाना, पूजन करना विधि विधान से उतना आसान नहीं होता अकेले के लिए, लेकिन आप लोग कमेंट करके कहेंगे तो हम जरूर वीडियो बनाकर दिखाएंगे कैसे करते हैं गुरुवार की पूजन। तो बहुत टाइम लगता है, 1 घंटा 1.5 घंटा तो लग जाता है पूजन करने में, क्योंकि किताब बांचने में टाइम लगता है। और किताब बांचते समय ना तो उठते हैं ना बोलते हैं। और बहुत अच्छा व्रत है ये, बहुत ही मनोकामना पूर्ण होती है इस व्रत से। और खासकर अघन के गुरुवार से गुरुवार को करना चाहिए शुरू। तो चलिए, और ऐसा है ना, कार्तिक से 16 सोमवार, सावन के महीने से 16 सोमवार करना चाहिए शुरू, ऐसे ही अघन के महीने से गुरुवार को करना चाहिए शुरू। वैसे तो हर महीने है, लेकिन ये अघन के गुरुवार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसी महीने में अन्नपूर्णा व्रत भी होते हैं, उनकी पूजन भी होती है। और तो ऐसा सब नियम होता है, तो नियम करो, अच्छे से पूजन पाठ करो तो फल भी मिलता है। तो यही सब है। और हल्दी जरूर लगाना चाहिए विष्णु भगवान को, तांबे के लोटे में डालना चाहिए। मुनक्का, जैसे कि बड़े मुनक्का, खजूर,
केले और पीली मिठाई, यही सब गुड़ गुड़ जरूर होना चाहिए विष्णु भगवान की पूजन में। और केले की जड़ में जाकर पूजन